हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स अलर्ट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घनमूल निकालने की शॉर्ट विधि, जिसके द्वारा आप 10 सेकंड में किसी भी छः अंकी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। पहले ये जानना आवश्यक है कि घनमूल क्या होता है। तो किसी भी संख्या का जब घन करते हैं, जैसे 12 का घन किया तो 12 × 12 × 12 1728 ये आया। अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, यानी 1728 का घनमूल 12 है। पहले इसका बेसिक मेथड समझ लीजिए। घनमूल निकालने का मेथड क्या होता है। कोई भी संख्या होती है उसके हम फैक्टर करते हैं। 2 से शुरू करते हैं। 2 का डिवाइड दिया 864 बार गया, फिर 2 का डिवाइड किया 432 बार गया, फिर 2 का डिवाइड किया फिर 216 बार, फिर 2 का किया तो 108 बार गया, फिर 2 का किया फिर 54 बार गया, फिर 3 का किया तो 27 बार गया, फिर 3 का किया तो 3 बार गया। इस टाइप से इसके फैक्टर करते हैं संख्या के, जब तक यहाँ पर 1 नहीं रह जाए। फिर पूरे फैक्टर होने के बाद उस संख्या के इस टाइप से फैक्टर लिख लेते हैं, और फिर जो फैक्टर आते हैं उनमें 3 के पेयर बनाते हैं। इस टाइप से 1728 का ये फैक्टर कर लेते हैं। इसके बाद 3 के पेयर बना लिए। इसके बाद यहाँ देखते हैं, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं। जैसे पहले पेयर में से 2, दूसरे में से 2 और तीसरे में से 3 ये आ गया, और इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 12 आ गया। यानी इसका घनमूल निकालने का ये बेसिक मेथड है, जो हम सभी मैथ की बुक्स में पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट विधि बताऊंगा, जिससे आप मात्र 10 सेकंड में किसी भी 6 अंकी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। इसके लिए आपको 2 सारणी पर को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहले सारणी है संख्या में इकाई अंक, घनमूल में इकाई अंक। जैसे संख्या में यदि इकाई अंक 1 होगा तो घनमूल में इकाई अंक 1। इस टाइप से ये सारणी 8 होगा तो 2, 7 होगा 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा 5, 6 होगा तो 6 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, 2 होगा तो 8 आएगा, 9 होगा तो 9 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा। और दूसरी सारणी है संख्या और संख्या का घन। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, इस टाइप से 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। अब मान लो आपको कोई भी संख्या है जिसका घनमूल निकालना है। मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ये लिखी हुई है। दी गई संख्या के राइट हैंड साइड से 3 के पेयर बनाते हैं। पहला पेयर 3 डिजिट का, दूसरा पेयर 3 डिजिट का। अब पहले पेयर के हम देखते हैं इकाई का अंक कौन सा है, कितना है। इकाई का अंक 9 है, तो हम पहली सारणी में देखेंगे कि जब 9 संख्या में इकाई का अंक हो तो घनमूल में इकाई का अंक 9, यानी इस संख्या का घनमूल में इकाई का अंक 9 हो गया। अब देखते हैं ये दूसरा पेयर 704 है। इसमें देखते हैं कि ये घन दिए हुए हैं। इन घनों में से किस घन की संख्या का इसमें डिवाइड जा सकता है। जैसे यहाँ पर 704 है और यहाँ 729 ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए 512 का ही भाग जा सकता है। यानी 512 का
512 8 का घन 512 का घनमूल 8 हुआ, इसलिए इसका दहाई का अंक 8 हो गया, यानी इस संख्या का घनमूल आ गया 89। तो आप देख सकते हैं मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में इसका पूरा घनमूल निकल आया। इसी टाइप से मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसी मेथड से घनमूल निकाले गए। ये जैसे ये संख्या है, पहला पेयर 3375, पहला पेयर 3 नंबर का और दूसरा पेयर 18 का, पहला 38 का, दूसरा 18 का। अब देखेंगे पहले पेयर में इकाई का अंक 5 है, तो हम दी गई सारणी से देख सकते हैं। यहाँ जो सारणी आप दी हुई है इसमें 5 का इकाई का अंक 5 हो तो घनमूल में इकाई का अंक 5, इसलिए इसमें इकाई का अंक 5 आ गया। अब देखते हैं दूसरा पेयर है 3, इसमें किस घन संख्या का भाग जा सकता है। तो आप देख सकते हैं केवल 1 का ही जाएगा, क्योंकि 2 का 8 हो जाएगा जो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका दहाई का अंक 1 हो गया। इसी टाइप से दूसरी नंबर दी हुई है, इसका घनमूल निकालना है। तो पहला पेयर 388 का, दूसरा पेयर 288 का। पहले पेयर में 5 दिया है, तो घनमूल में इकाई का अंक 5 सारणी से देख सकते हैं आप। और 15 में अगर डिवाइड करेंगे तो केवल 2 के घन का डिवाइड जाएगा, क्योंकि 3 का 27 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए घनमूल का दहाई का अंक 2 हो गया। इसी टाइप से तीसरा, इसमें 0 0 दिए हुई है 3, इसमें 3 पहले पेयर में 3 0 आ गए, ठीक, और दूसरे पेयर में 38 आ गए। तो ये पहला पेयर 3 0 का है, तो इकाई का 0 होने पे आप देख सकते हैं यहाँ 0 होगा घनमूल में इकाई का अंक। और 729 में अगर डिवाइड करेंगे तो घन संख्याओं का देख सकते हैं आप। 729 का घनमूल है 729 का 9, तो इसमें इसका दहाई का अंक 9 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, पहला पेयर 38 का और दूसरा पेयर 38 का। पहला पेयर 0 0 है, तो ये 0 आ गया इकाई का अंक। और दहाई के अंक में हम देखेंगे केवल 8 के घन का डिवाइड जा सकता है, इसलिए इसका दहाई का अंक 8 हो गया। तो आप देख सकते हैं मात्र 10 सेकंड में हर संख्या का 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप तेज दिमाग से करेंगे तो मात्र 5 सेकंड में देखते ही इसका घनमूल, किसी भी संख्या का घनमूल बता देंगे। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोगों की समझ में ये मेथड आ गया होगा। आप किसी अपनी कंपटीशन की क्लास में हो या कोई टेस्ट दे रहे हो, आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या के घन का घनमूल निकाल कर और टाइम की बचत करके जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। तो आप देखते रहिए मैथमेटिक्स अलर्ट। अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।